I am Supreet, I'm Pavan. and we have a passion for traveling. We are the traveling couple. आज है तीसरा दिन और हम निकले हैं पैलेस ऑफ वर्साई के लिए। धूप अच्छी है एंड लेट्स होप कि दिन भी ऐसी अच्छा रहे। पेरिस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जोन्स में बटा हुआ है। जोन 1 to 3 में है सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इंक्लूडिंग आईफल टावर, आर्क दे ट्रायम्फ, और जो हमने 10 टिकट का बंडल लिया था वो इन्हीं जोन्स को कवर करता है। बट वर्साई पड़ता है जोन 5 में और इसके लिए आपको अलग से 7.3 यूरो राउंड टिकट खरीदनी पड़ती है और बीच में मॉन्टपनास रेलवे स्टेशन पे आपको ट्रेन भी बदलनी पड़ती है। हमारी डे 3 की आइटिनरी में था पैलेस ऑफ वर्साई। पैलेस ऑफ वर्साई जाने के लिए हमने गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन से शैंटियर रेलवे स्टेशन की ट्रेन ली। वहां से पैलेस सिर्फ आधा किलोमीटर था। कुछ लोगों ने बस ली, हम लोग पैदल ही निकल गए। वहां जाकर 2 काउंटर्स दिखे, ए और बी। ए था ऑनलाइन टिकट वालों का और बी था वहां जाकर टिकट लेने वालों का। तो वो लाइन बहुत लंबी थी। तो पैलेस ऑफ वर्साई एंटर करते ही हम पहुंचते हैं रॉयल चैपल। रॉयल चैपल लुई द 14 ने 1683 में बनवाया। इसकी छत काफी ऊंची है, 130 फुट। मुझे तो लगा कि ऊपर छत देखते देखते मेरी गर्दन में ही मोच ना आ जाए। पैलेस ऑफ वर्साई में बीच बीच में ऐसे कमरे बने हुए हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस वीडियोस चलते रहते हैं और जो पैलेस ऑफ वर्साई और इसके डिफरेंट पार्ट्स की हिस्ट्री बताते रहते हैं। पैलेस ऑफ वर्साई की खासियत है इसके कमरों की छतों पे की हुई पेंटिंग्स, जो बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट की गई हैं नेचुरल कलर्स के साथ। जिस भी चित्रकार ने इनको बनाया बहुत ही दिल से बनाया, समय लेकर बनाया और इतनी खूबसूरती से बनाया कि आज 350 साल के बाद भी इनके कलर्स वैसे के वैसे ही मेंटेन्ड हैं और अब भी मन करता है कि एक बार इनको देखें तो देखते ही रहें। पैलेस ऑफ वर्साई 2000 एकड़ से ज्यादा जगह पर फैला हुआ है और इसमें 2300 से ज्यादा कमरे हैं। इसके मुख्य पार्ट्स हैं पैलेस, एस्टेट ऑफ ट्रायनन जिसमें ग्रैंड ट्रायनन और पेटिट ट्रायनन भी है, रॉयल कोच गैलरी और रॉयल गार्डन्स। जो कॉमनेस्ट टिकट खरीदी जाती है वो है पासपोर्ट टिकट जो 20 यूरो की है और जिसमें ये सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, या फिर आप सिर्फ पैलेस की टिकट ले सकते हैं जो 18 यूरो की है। रॉयल गार्डन तो एज इट इज फ्री है, आप जब मर्जी आ जा सकते हैं। ग्रैंड ट्रायनन, पेटिट ट्रायनन, रॉयल कोच फैक्ट्री, इनके लिए फिर अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। कुछ कुछ दिनों पे म्यूजिकल फाउंटेन्स भी होते हैं और उस दिन पासपोर्ट टिकट पड़ती है 27 यूरो की, या फिर आप म्यूजिकल फाउंटेन की अलग से टिकट ले सकते हैं जो 10.5 यूरो की पड़ती है। लुई 13 ने पैलेस ऑफ वर्साई को एक हंटिंग लॉज की तरह बनाया था जहां वो अपना शिकार करने के लिए आते थे। उनकी डेथ के बाद लुई 14 यहाँ एक बार डिनर करने के लिए आए। उन्हें जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट यहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया और पैलेस को धीरे धीरे बढ़ाते गए। पैलेस ऑफ वर्साई का जो सबसे सुंदर हिस्सा है वो है हॉल ऑफ मिरर्स, जो एक लंबी गैलरी है इस पैलेस के वेस्टर्न पार्ट में। इसको बनाया गया था 1678 से 1681 में और इसमें 578 मिरर्स हैं जिन पे सामने की 17 विंडोज से रोशनी आती है और रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हॉल ऑफ मिरर्स के बाद आप पहुंचते हो राजा और रानी के निजी कमरों की तरफ। सीधा आपकी नजर जाती है एक आलीशान राजा के बेड की तरफ जो आपको उस टाइम के राजसी ठाट बाट के बारे में बताता है। और इतना सुंदर अंदर नक्काशी पेंटिंग्स है कि दिल करता है कि वहीं रह जाओ। अब हम पैलेस के उस कमरे में पहुंचे हैं जिसका नाम है द म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। इस कमरे में फ्रांस ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनकी पेंटिंग्स लगाई गई हैं क्रमबद्ध तरीके से और साथ में पूरी डिटेल दी गई है कि ये लड़ाइयाँ किनके बीच हुई, कब हुई, क्यों हुई और कौन जीता। तो ये म्यूजियम आपको याद दिलाएगा लोअर म्यूजियम की, लेकिन डेफिनेटली ये लोअर म्यूजियम से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। पैलेस से निकलने के बाद आप पहुंचते हैं रॉयल गार्डन्स में।
और अगर आप पूरा 2000 एकड़ का एरिया घूमना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप साइकिल रेंट कर सकते हैं 9 यूरो पर घंटा, बट चल चल के ऑलरेडी इतनी थकावट हो चुकी होती है कि साइकिल करने की भी हिम्मत नहीं बचती। आप गोल्फ कार्ट हायर कर सकते हैं जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, 38 यूरो पर आवर। या फिर एक टॉय ट्रेन राइड भी है जो आपको सारे पॉइंट्स पर लेकर जाएगी, 8.5 यूरो पर पर्सन पर आवर। रॉयल गार्डन्स में सबसे पहले आता है ये सुंदर सा फाउंटेन, और इसके बाद नीचे की तरफ ढलान है जिसके साथ ये रेक्टेंगुलर से लंबे गार्डन्स हैं। आप साथ साथ वॉक करके पहुंचते हैं नीचे के एरिया में जहां पे है लेक, और इस लेक में चल रही होती हैं बोट्स। आप बोट राइड कर सकते हैं या इसके बगल में घास पर बैठ के पिकनिक की तरह अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। बगल में ही एक कॉफी हाउस भी है जहां कॉफी का मजा ले सकते हैं। फिर यही रास्ता आगे जाता है ग्रैंड ट्रायनन की तरफ। वापस की तरफ को जब आएंगे तो आप पेटिट ट्रायनन जा सकते हैं और फिर वहां से पैलेस वापस पहुंच सकते हैं। ये है ग्रैंड ट्रायनन जो मेन पैलेस से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। ओरिजिनली ये विलेज था हैमलेट ऑफ ट्रायनन, जिसे लुई 14 ने पूरा का पूरा खरीद लिया। उसकी सारी पुरानी बिल्डिंग्स को खत्म करके अपने रहने के लिए ग्रैंड ट्रायनन बनाया और रानी के रहने के लिए बगल में ही पेटिट ट्रायनन बनाया। ग्रैंड ट्रायनन में भी राजा के उस टाइम की सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बेड, डाइनिंग टेबल वगैरह, जो मेन पैलेस से काफी मिलता जुलता है, और इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। आई थिंक आप इस एरिया को पूरा स्किप कर सकते हैं। पूरा वर्साइलेस एंजॉय करने के बाद हम लगभग 3 बजे के आसपास निकले गारे दू नॉर्ड के लिए। हमने अपना सामान सुबह ही अपने होटल रूम से चेकआउट कर दिया था और 5 यूरो पर बैग देकर लॉकर रूम में रख दिया था। हमने अपना सामान उठाया और चल दिए अपनी बुलेट ट्रेन की ओर, जो कि हमें लेके जाने वाली है ब्रसेल्स।